अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजा खान है। कैनवा डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स की इस क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है। आपको कोई भी स्किल आता हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती हो, आपको यूट्यूब ऑटोमेशन आती हो, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती हो, आपको वेब डेवलपमेंट आती हो, कोई भी स्किल आपको आता हो तो आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो होना आपका लाजमी है। उसमें होगा क्या, उसमें आप अपनी डिटेल्स इंटर करेंगे, अपनी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल्स इंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंटर करेंगे, प्लस आप अपना जो रिसेंट वर्क, जो आपने अपना बेस्ट वर्क किया होगा वो आप उसके अंदर पोस्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाएंगे कैनवा को यूज करते हुए। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। कैनवा को आप जैसे ही ओपन करते हैं यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट सर्च करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है पोर्टफोलियो, ठीक है। सिंपली आपने पोर्टफोलियो सर्च किया। अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे पोर्टफोलियो बनाने के लिए, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स हैं जिसके जरिए आप अपना एक अच्छा सा बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा सा पोर्टफोलियो है, आप इसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपल आप ऑप्शंस इसमें अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। हम इनमें से कोई एक पिक कर लेते हैं। इस पोर्टफोलियो को हम पिक कर लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। अच्छा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको इसके नीचे भी सजेशंस आ जाती हैं उसके रिलेटेड कि आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये पोर्टफोलियो है, डिफरेंट पोर्टफोलियोज एंड डिफरेंट टेम्पलेट्स एंड डिफरेंट कलर स्कीम्स है। हम इस पोर्टफोलियो को पिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर। ये हमारा पोर्टफोलियो का टेम्पलेट ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, हमने एक बार इसको मुकम्मल देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी इमेज लगाएंगे, नेम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम अपनी फील्ड इंटर करेंगे, ओके। यहाँ पर हम अपने बारे में कुछ डिटेल्स इंटर करेंगे, इस चीज़ को चेंज करेंगे। एंड सेकेंडली यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करेंगे जो हमने रिसेंटली किए होंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग के या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के, ओके। इस जगह पर भी आप इस पेज पे अपने कोई भी रिसेंट प्रोजेक्ट की अगर आपने कोई वीडियो हो, कोई इमेज हो, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपनी कुछ क्लाइंट्स डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, ठीक है। क्लाइंट्स का आप लोगो भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज रेकमेंडेड नहीं है कि आप इमेज यूज़ करें। आप क्लाइंट के पेज का लोगो यूज़ कर सकते हैं, उनके पेज का आप नेम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनके बारे में, मतलब कि वो क्लाइंट क्या रिव्यू दे रहा है, क्लाइंट आपके बारे में क्या राय रखता है, आपकी सर्विसेज के बारे में उसकी क्या सजेशंस है, क्या उसके रिव्यूज़ हैं, वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हमारे पास आ जाता है माई बेस्ट वर्क। आप यहाँ पर भी अपना जो आपका रिसेंट वर्क हो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं और किस लेवल तक आते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन। अच्छा, ये एक ऑप्शन है अचीवमेंट्स का। इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज इस पेज को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो पेज आपको समझ आ रहा हो कि आपको इसमें डिटेल इंटर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आपके पास कुछ आपके विनिंग कंपटीशंस हैं, आपने कोई कंपटीशंस विन किए हो, बेशक एक भी विन किया हो, इसको आप नीचे करके इसमें एक इंटर कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कोई अचीवमेंट्स मिली हो, कोई आपको अवार्ड्स मिले हो, कोई सर्टिफिकेट्स मिले हो, वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और एंड पे आ जाता है आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप अपना नंबर इंटर करें, अपना एड्रेस इंटर करें। एड्रेस रिकमेंडेड नहीं है, आप अपना नंबर और ईमेल इंटर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपका ये लास्ट में थैंक यू पेज है, यहाँ पर आप एक थैंक यू मैसेज। अब देखें हमने यहाँ पर क्या इंटर करना है, इन जगहों पर क्या इंटर करना है, पर्सनल स्किल्स में क्या इंटर करना है, ठीक है। अब ये बेस्ट वर्क के नीचे यहाँ पर हमने क्या इंटर करना है, और क्लाइंट क्या रिव्यू दे रहा है, ब्रांड आइडेंटिटी में हमने क्या इंटर करी, तमाम चीज़ें। अबाउट मी में भी आपने क्या इंटर करना है, तो ये तमाम चीज़ें हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हुए यहाँ पर इंटर करेंगे, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना। सबसे पहले हमने एक ओवरव्यू ले लिया इस पोर्टफोलियो का, इसमें किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये फर्स्ट पेज आ गया हमारे पास। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना नेम चेंज करते हैं। मैं अपना नेम यहाँ पर इंटर करता हूँ, ओके। मैंने अपना नेम इंटर कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं अपने बारे में जो भी मुझे सर्विसेज आती हैं, अब ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब देखें, मैं फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है। अब यहाँ पर अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर टाइप करके पोर्टफोलियो बनाता हूँ, उसमें डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं,
ठीक है। अगर यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, इस बॉक्स को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इस साइड पे करेंगे और टेक्स्ट का हम थोड़ा सा साइज कम कर देंगे ताकि हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ सके। ओके, अब इस जगह पर मैं अपनी इमेज चेंज करूँगा। मैं इस इमेज को डिलीट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने पास देखूँगा अगर मेरे को इमेजेस अवेलेबल हों जो मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें इमेजेस मिल जाएंगी कोई ना कोई। ओके, एक ये इमेज है, इसको हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले आपने आपकी जो भी इमेज हो, ठीक है, आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है, उसका आपने सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को ड्रैग करके एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा इसका साइज जो है वो इस तरह से फिट आ जाए। अब ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है, प्रोसेसिंग होती है। ओके, थोड़ा सा इसको इधर सेंटर में आ जाए, ठीक है। आप इस तरह से अपनी इमेज यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी के ये ऑप्शंस हैं, इनको आप चाहें तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉरी, अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स पर क्लिक होने के बजाय, इन एलिमेंट्स पर क्लिक होने के बजाय ये मेरी इमेज सेलेक्ट हो रही है। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये चीज़ सिलेक्ट नहीं हो रही, मेरी इमेज सेलेक्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है कि मेरी जो इमेज वाली लेयर है वो इन एलिमेंट्स से ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी इस इमेज वाली लेयर को बैकवर्ड करूँगा, इसको 2 बैक कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मेरी इमेज सबसे पीछे चली गई है, अब मुझे इसके पीछे नहीं लेके जानी इमेज को, मैं इसको 1 स्टेप फॉरवर्ड करूँगा, इस ग्रीन पेज के ये आगे आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे से ये एलिमेंट जो है ये सिलेक्ट हो जाएंगे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इनको आप डिलीट कर दें। और इस तरह से आपका एक फ्रंट पेज, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेज है, इस तरह से आपका एक फर्स्ट पेज रेडी हो चुका है। अब हम इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास सेकंड पेज आ जाता है जिसमें अबाउट मी का एक ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप अपनी इमेज, कोई और इमेज यूज़ करें, एक इमेज आपने यहाँ पर यूज़ कर ली, यहाँ पर अब आप कोई दूसरी इमेज यूज़ करेंगे। हम मज़ीद अपनी कोई इमेज देखते हैं जो हम यहाँ पर पोस्ट कर सके, बल्कि हम वो इमेज ढूंढते हैं जो हमारे डीपी पर लगी हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पर वो अवेलेबल होगी इमेज, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, ये इमेज है, ठीक है। इस इमेज को हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको अगर आप थोड़ा सा कम करें ताकि पोजीशनिंग ठीक हो जाए, ठीक है। ओके, ये इमेज यहाँ पर आ गई। अब देखें यहाँ पर एक सेक्शन है जिसमें हमने अपने बारे में कुछ लिखना है। अब आपको नहीं पता कि आप अपने बारे में क्या लिखेंगे, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, तो सिंपली आपने क्या करना है, आप गूगल पर जाएं, यहाँ पर आप चैट जीपीटी ओपन करें। अच्छा, मैं आपको मजीद इसका सिंपल एक मेथड बताऊं। आप सिंपली इस इमेज पे जाएं, शेयर पर क्लिक करें, डाउनलोड पर क्लिक करें। अब ये स्टेप देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर पर क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जहाँ पर पेजेस का ऑप्शन है इस पर एक बार क्लिक किया, ये करंट पेज का ऑप्शन है, ठीक है। करंट पेज पर क्लिक किया, इसको डन कर दिया, ठीक है। इसको सिंपली मैंने डाउनलोड कर लिया और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप देखेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो सर यही पेज कैसे डाउनलोड होगा, तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा एक बार। इस इमेज को हमने सेव कर लिया, ठीक है। ओके, अब हम गूगल पर जाते हैं, यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, ऐड फोटोज एंड फाइल्स। जो इमेज हमने अभी डाउनलोड की है वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके, ये इमेज हमने यहाँ पर अपलोड कर दी, इमेज अपलोड हो रही है। अब यहाँ पर हम नीचे एक चीज टाइप करेंगे, काइंडली फिल अबाउट मी सेक्शन फॉर मी इन माई पोर्टफोलियो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है।
अब वो उस इमेज के हिसाब से वो देख लेगा कि उसको समझ भी आ गई, यहाँ पे पोर्टफोलियो भी लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें रीड कर लेता है, ठीक है। तो वो आपको उस पैराग्राफ के हिसाब से आपको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाकर दे देगा। तो यहाँ पर आप इसको पढ़े, आई एम ए पैशनेट रिजल्ट ड्रिवन सोशल मीडिया मैनेजर विद एक्सपर्टीज इन क्रिएटिंग, मैनेजिंग and optimizing digital content across multiple platforms. My focus is on helping brands build a strong online presence, engage their audience, and achieve measurable growth through creative strategies and data-driven campaigns with hands-on experience। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा उसने लिख कर दिया। इसमें एक मिस्टेक है, अब यहाँ पर उसने लिखा है आई एम अ पैशनेट एंड रिजल्ट ड्रिवन सोशल मीडिया मैनेजर। जब भी आप सीवी बना रहे हो, ये मेरी एक बात नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप सीवी बना रहे हो और या फिर आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो या फिर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो ये मिस्टेक आपने कभी नहीं करनी। कि क्या मिस्टेक नहीं करनी, आपका कोई भी पैराग्राफ हो, आपका कोई भी सेक्शन हो, उसको अगर आप स्टार्ट करें तो उसमें आपका आई एम वाला, वी वाला, इस तरह का कोई भी वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूं डोंट यूज आई एम पैशनेट, ठीक है, इतना भी इसको लिख दूंगा। या फिर इसको मैं कहता हूं डोंट स्टार्ट विद आई एम पैशनेट, ओके। वो थोड़ा सा चेंज करके दे देगा, आई होप सो। अब ठीक है, क्रिएटिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड सोशल मीडिया मैनेजर विद एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, इंगेजिंग ऑडियंसेस एंड ड्राइविंग ग्रोथ थ्रू इम्पैक्टफुल डिजिटल स्ट्रेटेजी, स्किल इन कंटेंट क्रिएशन, पेड एडवर्टाइजिंग, एनालिटिक्स एंड ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। एक बार आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हुई ना पड़ी हो, ओवररेटेड ना हो, और आपके स्किल के हिसाब से कुछ कम भी इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसने लिंक्डइन, टिकटॉक भी मेंशन किया हुआ है। अब अभी तक हमारा इन दो प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम तक है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी कर लें, ठीक है। हमने यहाँ से इसको कंट्रोल सी प्रेस किया, कॉपी किया, कैनवा में आए, इसको यहाँ पर आके कंट्रोल भी प्रेस करके पेस्ट कर, ओके। अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो का सेकंड पेज हमारा रेडी हो चुका है। इस बॉक्स को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पेज हमारा ये आ गया, सेकंड पेज हमारा ये आ गया। अब हमारा है थर्ड पेज। इस पे हमने क्या करना है, इसमें आपने वो चीजें अपलोड करनी है जो आपका बेस्ट वर्क हो, आपके हिसाब से जो आपको लगता हो कि आपका बेस्ट वर्क है। मैंने कुछ टेम्पलेट्स ही मैंने डाउनलोड किए हैं, मैंने अपना कोई काम इसमें अपलोड नहीं करने लगा, एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। आपका जो भी बेस्ट वर्क हो, जो भी आपने बेस्ट काम किया हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोई अच्छे रिजल्ट्स आए हों, वो आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ भी आपका बेस्ट जो आपके क्लाइंट को इम्प्रेस कर सके, वो आपने यहाँ पर अपलोड किया। मैंने सिर्फ अभी ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड चीज़ें डाउनलोड की हैं, वो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। एक फर्स्ट इमेज हमने, बल्कि इकट्ठी हम सारी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर लेते हैं पहले। एक ये इमेज है जो कि रियल इस्टेट के रिलेटेड है, ठीक है। एक ये इमेज अपलोड कर दी, सेकंड ये है शूज़ रिलेटेड, एंड थर्ड है ये फास्ट फूड डिज़ाइन, ओके। अच्छा, यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे। अब देखें यहाँ पर उसकी हल्की सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपने उसके हेडिंग देनी है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रियल इस्टेट डिज़ाइन, ओके। अब यहाँ पर हम लिखेंगे शूज डिज़ाइन, ठीक है, या फिर आप इसको शूज पोस्ट डिज़ाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको फास्ट फूड डिज़ाइन, ओके। तो इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है, आपने ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में वो चीज़ें होनी चाहिए जिस क्लाइंट को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड ही उसका पोर्टफोलियो बनवाएंगे। तो यहाँ पर आप जो डिजाइन अपलोड करेंगे वो ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की, किस कैटेगरी के क्लाइंट को हंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट है उसको आप कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने सोशल मीडिया मैनेजर ही लिखना है। यहाँ पर भी ये सेम डिटेल्स है। इसमें एक आप ग्राफिक डिजाइनिंग की अपलोड करेंगे, एक आप अपलोड करेंगे आपने कोई भी पास्ट में कोई ब्रांड बिल्ड किया हो, किसी पेज का स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। एंड थर्ड नंबर पे आपने अपलोड करना है अपनी कोई भी एड आपने रन की हो, किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी एड रन की हो जो बेस्ट वर्क कर गई हो, ठीक है, जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हो, उसके एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट बनाकर आपने यहाँ पर अपलोड करना। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सेम वही चीज है, ब्रांड आइडेंटिटी। यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप अपने मोबाइल के ऊपर वो पेजेस ओपन करें जो आपने बिल्ड किए हो, ठीक है, जो आपने क्लाइंट्स के लिए काम किया, जिन क्लाइंट्स के लिए आपने काम किया, उन पेजेस को आप यहाँ पर उनका स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल के ऊपर, उन स्क्रीनशॉट्स को यहाँ पर अपलोड कर दें। मुझे 2 सेकंड दें, मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, मैं खुद जो है अपने किसी पेज का स्क्रीनशॉट बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो कुछ डिज़ाइन जो हैं वो मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है, मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट बनाकर उनको अपलोड कर लिया है। अब हम इसको अपने डिज़ाइनिंग पेज में लेके आते हैं। ठीक है, आपने अपने जो पेजेस जिनके ऊपर आपने काम किया है उनके आपने स्क्रीनशॉट बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब इसमें थोड़ी सी हम कटिंग्स करेंगे कि इसको हम क्रॉप करेंगे ताकि ये जो ऊपर टाइम है और ये बैटरी वाला पोर्शन है ये शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, सेम इसी तरह से हम इसका भी ये टाइम और बैटरी वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है। ओके, तो ये जो पेजेस जिनके ऊपर आपने काम किया हो उनके आप स्क्रीनशॉट्स लेकर इस तरह से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे, सोशल मीडिया पेजेस लिख देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। ओके, ठीक है, अब हम इस पैराग्राफ की जगह हमने क्या लिखना है, एक तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, इन 3 चीज़ों को आपने यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। ओके ओके, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर जाना चाहे नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं, अदरवाइज जो यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ था आप भी अगर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो सेम वही मेथड आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, इस इमेज को डाउनलोड करें, चैट जीपीटी के अंदर जाके अपलोड करें, वहाँ पर उसको प्रॉम्प्ट लिखवा कर उससे पैराग्राफ एंटर। अब यहाँ पर आपने लोगोज इंटर करने हैं। अब हम लोगो कोई हमने बनाए हुए हैं तो जो हमने प्रैक्टिस के लिए बनाए थे उनको ही हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ताकि एक तो आप इस लोगो को बेशक अपलोड कर दें, ठीक है, सेकेंडली आप बेशक इसको अपलोड कर दें। ओके, नेम इनके चेंज कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइंट के क्या रिव्यूज हैं वो आपने लिखने हैं, किस तरह से। इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं, करंट पेज पर आए, डन किया, इसको डाउनलोड किया, ठीक है। ऐड फोटो चैट जीपीटी में आए, ऐड फोटोज में आए, वो जो हमने इमेज डाउनलोड की थी वो इसमें अपलोड की। वो चैट जीपीटी कह रहा है कि आपको जो फ्री वेरिएंट है उसमें आपकी लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हम अपना अकाउंट चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इस अकाउंट को हम लॉग आउट करेंगे, नेक्स्ट किसी और अकाउंट से हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन करें, देखिए फ्री में आपको वो 2-3 दफ़ा ही यूज़ करने देते हैं इमेज अपलोड करने वाला ऑप्शन, ठीक है। इमेज क्रिएट करवाने वाला ऑप्शन भी और इमेज अपलोड करने वाला ऑप्शन भी आपको 2-3 दफ़ा यूज़ करने देते हैं। आप अकाउंट चेंज करके दोबारा वो सहूलत ले सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट चेंज किया और अगेन हम यहाँ पर इसमें जाएंगे, ऐड फोटोज़ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हमने इमेज को अपलोड किया। अब यहाँ पर हमने सिंपली लिखना है व्हाट डज
हैप्पी क्लाइंट्स सेज, ठीक है। अब ये डबल आई इंटर हो गया, उसके लिए सॉरी। एंड ये क्या लिखा है इसे, नहीं भाई साहब, हमें चाहिए काइंडली गिव मी सम लाइन्स in which both clients are appreciating my services of social media management for my पोर्टफोलियो। ओके, अब देखते हैं कि वो हमें किस तरह से थोड़ा सा बना कर देता है। देयर सोशल मीडिया मैनेजमेंट हैज़ बूस्टेड आवर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड हेल्प अस कनेक्ट विद अ वाइडर ऑडियंस, वी हैव सीन रियल ग्रोथ एंड एंगेजमेंट इन आवर ब्रांड। ओके, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कैनवा पर आए, इसमें आकर हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। वापस गए हम, अगेन इसके लिए भी हम इसी तरह से इसको कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे अब हम। अगेन यहाँ पर आपने जो भी आपका बेस्ट वर्क हो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने उस हिसाब से इन चीज़ों को अगर आप डिलीट भी कर दें तो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप इंटर करना चाहें तो इंटर कर सकते हैं। इस सी मोर को आप डिलीट कर देंगे क्योंकि ये जो है वेबसाइट के लिए बेसिक थीम है, ठीक है, ताकि वो यहाँ पर ये गिमिक ही ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे। अब क्या आपके पास पर्सनल स्किल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, काइंडली गिव me 5 lines to enter in a section named my personal skills था, okay, personal skills in a section named personal skills in portfolio. I'm a social media manager. Kindly give me 5 lines to enter in a section named personal skills in portfolio. Okay, great. ठीक है, अब हमें ये कुछ लाइंस बनाकर दे देगा। अब हम उन लाइंस को नो 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 डोंट यूज बुलेट पॉइंट्स, राइट इन अ पैराग्राफिक वर्जन। ओके, हमने एंटर किया यहाँ पर। अब देखते हैं हमें किस तरह का पैराग्राफ बना कर देता है। आई स्पेशलाइज्ड इन, फिर वही बात है कि उसने आई यूज़ किया हुआ, ठीक है। या फिर इसको आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये फिर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड इन, इसको हम चेंज ही कर देते हैं। डोंट स्टार्ट विद आई, सॉरी, विद आई। ओके ओके, strategic social media planning and brand positioning are connected with creative content creation and visual storytelling to deliver impactful skills, impactful results, skilled in building active online communities through effective engagement and ठीक है। इस तरह का आपको एक पैराग्राफ वो दे देगा बनाकर, इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बेशक आप इस पहली लाइन को जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है। इतना भी काफ़ी होता है, 3-4 लाइनें आ जाए बस, ठीक है। एक लाइन और आ जाए, ओके। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनर कितनी आती है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है।
सेम इसी तरह से वीडियो एडिटिंग कितनी आती है चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। अचीवमेंट्स का मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपके पास कोई रियल अचीवमेंट्स हैं तो आप उसको इंटर करें, अदरवाइज इसको डिलीट करें। ठीक है, यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको लिखें पाकिस्तान। इसको आपकी अगर कोई ईमेल है, ठीक है, वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जैसे कि अब ये मेरी ईमेल है नहीं, बस ये मैं इंटर कर रहा हूँ तो समझाने के लिए। ओके, सेम इसी तरह से लास्ट में एक थैंक यू पेज आ जाता है। थैंक यू के लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं थैंक यू। एलिमेंट्स में जाकर थैंक यू सर्च करें, आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ़ोटोज़ में जाकर देख लें। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फ़िलहाल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लेंगे। ठीक है, सी माई पोर्टफोलियो की जगह आप इसको रिमूव ही कर दें तो बेहतर है। ठीक है, कॉन्टैक्ट मी का ये जो पोर्शन है इसको स्टार्टिंग में ले आएँ एंड परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अपने एक पैराग्राफ लिख देना छोटा सा। किस तरह से लिखना है वो, जैसे हम इमेज अपलोड करके यहाँ से इसको थोड़ा सा डिज़ाइन बनवा लेते हैं पैराग्राफ का, तो इस तरह से आपने यहाँ पर बनवा लेना। तो इस तरह का आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो अपना रेडी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर अगर हम लेक्चर बनाएं तो वो 2 घंटे का लेक्चर भी बन जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि इस लेक्चर को हम ज़्यादा एक्सटेंड ना करें। बेसिक चीज़ें हैं, एलिमेंट्स वगैरह, इमेज अपलोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स इन चीज़ों के ऊपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं और आपको अपलोडिंग वगैरह नहीं आती, एलिमेंट्स का यूज़ नहीं आता, तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर, हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप स्टार्टिंग से जाकर लेक्चर्स देखें तो आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो कैनवा का यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड, अब देखें यहाँ पर है 2022, आप इसको 2025 कर दें। ठीक है, पोर्टफोलियो लिखते हैं, बेशक आप इस पूरी लाइन को रिमूव कर दें। ठीक है, थैंक यू को थोड़ा सा स्टार्टिंग में ले आए। ओके, अच्छा, अब आपने इसको डाउनलोड किस तरह से करना है। ठीक है, मेन चीज़ शेयर पर आपने क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ठीक है, किसी भी पेज पर आप चले जाएं, बेशक स्टार्टिंग पे आ जाएं, शेयर पर क्लिक करें, डाउनलोड पर क्लिक करें। ये फाइल टाइप का एक ऑप्शन है जहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर PDF स्टैंडर्ड का एक ऑप्शन है, आपने अपने पोर्टफोलियो को PDF स्टैंडर्ड में ही डाउनलोड करना है। ठीक है, PDF स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे, पेजेस 1 to 9 ही रहने देंगे। सिंपली आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया तो ये आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पोर्टफोलियो की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स में जाएं, जहाँ पर आपने इसको डाउनलोड किया है इसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोर्टफोलियो जब भी क्लाइंट ओपन करेगा उसको इस तरह से शो होगा, तो वो रियली इम्प्रेस हो जाता है जब क्लाइंट इस तरह के पोर्टफोलियोज देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिज़ाइन जो आपने रिसेंट अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अगर आप अच्छे तरीके से, जो आपके बेस्ट डिज़ाइन जो उनको अगर आप पोस्ट करते हैं तो इससे क्लाइंट बहुत इंप्रेस होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं, क्या हमारा ये पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका ठीक है या नहीं, क्या हम अपने इस पढ़ाने के अंदाज में, अपने कंटेंट में किस तरह से इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। अपने काइंड सजेशंस लाजमी दीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।